हेलो स्टूडेंट्स। आज सुबह की क्लास में बच्चों की कमेंट आई थी कि डिविजिबिलिटी जो हमने सुबह टॉपिक कराया वो अच्छी तरह विजिबल नहीं है, इसलिए इसको डिविजिबिलिटी वाले टॉपिक को हम दोबारा से करा रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, डिविजिबिलिटी जो है एक ऐसा टॉपिक है जो जीवन में जो बच्चे 6th क्लास में हैं, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, यदि 11th में आपने मैथ लिया तो 11th 12th, और यदि आपने 11th में मैथ नहीं भी लिया तो उसके बाद जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सभी में यूज होती है, और डेली लाइफ में भी डिविजिबिलिटी का बहुत यूज है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से करें, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो इस टॉपिक को दूसरे को कराएं। आप कराएं उसे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी, तो आपको बहुत अच्छी तरह ये डिविजिबिलिटी टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे सिंपल डिविजिबिलिटी है हमारी किसकी? टू की। टू की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट डिजिट, अंतिम अंक जो है, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। यदि किसी संख्या का, किसी नंबर का अंतिम अंक, एंड वाला नंबर हमारा जो है 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा इसे। जैसे हमने लिया 3, 5, 6, 2। अब हमने देखा इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? हमारा 2। देखिए, सभी को दिख रहा है लास्ट डिजिट 2 है। तो हमें पता है यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है, इसलिए हम कह देंगे ये 2 से डिविजिबल होगा। आसान था। सेकंड कंसेप्ट देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये कोई संख्या है हमारी। अब हम सीधे इसके लास्ट डिजिट पे गए। लास्ट डिजिट क्या है इसका? 7। क्या 7 ऊपर वाले डिजिट्स में 0, 2, 4, 6, 8 में आता है? नहीं आता, इसलिए हम कह देंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। या ये कह सकते हैं कि जब भी 0, 2, 4, 6, 8 हमारे लास्ट में दिख जाए, तुरंत कह दीजिए कि ये 2 से डिविजिबल है, और अगर नहीं दिखे तो कह दीजिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। दूसरे कंसेप्ट में ये कह सकते हैं 2 से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 1। ये हम इक्वल डिवीजन लेमा में पढ़ा था। ठीक है, सेकंड डिविजिबिलिटी आती है बेटा मेरी 4 की। अभी 3 की हम बाद में कराएंगे, क्योंकि 2 की, 4 की, 8 की ये सिमिलर है, तो पहले उन्हें कराते हैं। ठीक है, 4 की डिविजिबिलिटी में क्या है बेटा? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं हमें, फिर उसके बाद चेक करना है 4 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, कैसे चेक करनी है वो देखिए एग्जांपल से। एग्जांपल लिया हमने 3, 5, 6, 2, 8, 8, 7, 2। अब देखिए, हमने देखा लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। डिजिट मतलब लास्ट 2 अंक देखने हैं। पहला अंक देखा 7 और दूसरा अंक देखा 2, तो 7 और 2 मिलकर कितना बन गया? 72। हमने देखा क्या ये 72 4 की टेबल में आता है? 4 बन जा 4, 3 बच गया, 8 टाइम्स, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हम कहेंगे ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है, ये संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी। समझ में आ गया? देखिए एक एग्जांपल और करते हैं हम। 7, 2, 7, 2, 7, 3, 1, 8। ये लीजिए, हमने देखा लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या आ रहे हैं हमारे? 1 और 8। 1 और 8 मिलके क्या बनता है? 18। हमने 4 से डिवाइड किया, 4 4 जा 16,
रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये कंप्लीट 4 से डिवाइड नहीं हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा बेटा तीसरे नंबर पर डिविजिबिलिटी आती है 8 की डिविजिबिलिटी। इसकी 8 की। 8 में क्या होता है बेटा, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स को देखते हैं। जैसे 4 की में लास्ट 2 डिजिट देख रहे थे, तो 8 की में हम क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट। एग्जांपल से समझते हैं बेटा, 7 6 7 3 5 4 2 8, कोई भी नंबर ले लीजिए। हमें तो क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखने हैं इसके। लास्ट के 3 अंक हैं 4 2 8। 4 2 8 क्या बन जाएगा, 428। हमने चेक किया केवल इसको, इसे देखा क्या ये 8 की टेबल में आता है या नहीं। मैंने कहा 8 5 जा 40, 2 बच गया, 8 उतर गया। 8 की टेबल में 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब ये 428 8 से डिवाइड नहीं हुआ। जब 428 8 से डिवाइड नहीं हुआ तो पक्का ये पूरी संख्या जो है वो भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, 7 9 8 2 5 8, एक 0 का ले लेते हैं, ये संख्या है वो। ठीक है बेटा। अब हमें देखना है क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं। हमें लास्ट के 3 अंक लेने हैं। लास्ट के 3 अंक क्या है, 0 0 0। इसका मतलब क्या बन गया, ये 0 0 0 0 0 ही हो गया। मैंने कहा था कि 0 को यदि मैं 8 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना आया मेरा, 0। इसका मतलब ये 8, ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिविजिबल होगी। ध्यान रखें, 0 जो है वो सभी डिजिट से, सभी अंकों से, सभी संख्याओं से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं 0 डिविजिबल, जो 0 जो है सभी नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। अब इसके बाद आती है बेटा हमारी 16 की डिविजिबिलिटी। 16 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट 4 डिजिट्स, अंतिम 4 अंक। एग्जाम्पल से ही समझते हैं हम, 7 6 3 4 5 4 2 8 7 9 6 2 5, कुछ भी लिख लो, लिखते जाओ। हमें केवल 16 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 4 डिजिट्स चाहिए। लास्ट 4 डिजिट क्या बचे, 2 5 8 2, फिर उससे वो नंबर बन जाएगा 2 5 8 2। हमने 16 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे 16 से डिविजिबल है, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे 16 से डिविजिबल ये पूरी संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। अब जरा इसमें एक कंसेप्ट समझ, मेन चीज है इसमें कंसेप्ट समझ। देखिए बेटा, जब हमने 2 की डिविजिबिलिटी की थी तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। जब हमने 4 की डिविजिबिलिटी की थी तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। जब हमने 8 की डिविजिबिलिटी की तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। 16 की डिविजिबिलिटी की तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये सभी दिख रहा है। आप ये देखो, जब हमारी यहां पर पावर घात जो है 2 आ रही है तो यहां पर डिजिट कितने लिए थे हमने, अंतिम 2 अंक। यहां पर पावर 3 आ रही है तो हमने डिजिट कितने लिए थे, अंतिम 3 अंक। यहां पर पावर 4 आ रही है तो हमने डिजिट कितने लिए, 4। यहां पे पावर 1 आ रही है तो हमने अंतिम 1 अंक लिया था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो कैसे ये डिविजिबिलिटी हमारी काम करती है, जो हमारी संख्या है उसकी जितनी घात आ रही है उतनी लास्ट के हमें अंक लेने हैं। अब कोई हमसे कहे कि 32 की बनाओ, तो 32 में 2 की पावर 5 आता है नहीं आता, तो इसका मतलब हमें कितने अंक लेने पड़ेंगे, लास्ट 5 डिजिट्स। ठीक है,
कर सकते हैं आराम से। अब इसके बाद आती है बेटा डिविजिबिलिटी हमारी 3 की। इसके बाद 3 की करते हैं। देखिए बेटा 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। देखो बेटा ये डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक जो है हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। हमने 6th क्लास में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, और अब 9th 10th में तो इसको अप्लाई कर रहे हैं बहुत। ठीक है, इसके बाद आगे भी क्लासों में अप्लाई ही करना है। तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी जब हमने 6th क्लास में पढ़ी तो सबसे पहले क्या पढ़ी वो देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी थी द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी अंकों का योग यदि 3 के मल्टीपल में आ रहा है, यदि 3 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है तो हम कहेंगे जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। और यदि सम जो सभी डिजिटों का है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो हम कह देंगे वो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं। जरा इसे एग्जांपल से समझते हैं। 7 2 9 8 1 1 1 3 5 2 8 कुछ भी ले लिया नंबर। अब हमें ये चेक करना है क्या ये मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या कंसेप्ट बताया गया छोटी क्लास में कि 7 2 9 8 1 1 1 3 5 2 8 इन सभी अंकों को मैंने जोड़ दिया। 9 18 18 26 26 29 29 32 37 39 39 39 और 8 हो गया हमारा 47। क्या 47 3 की टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल है? डिवाइड करके देख लिया। अगर हमने 47 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 बचा ये 1 7 और ये 3 5 जा 15, इसका रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल नहीं है। ये तो वो तरीका है जो हमने छोटी क्लास में सीखा। अब क्या है, इस तरीके को थोड़ा सा हम अच्छा बनाते हैं, सॉर्ट मेथड। इसी 3 की डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा छोटा तरीका, ध्यान से समझना। देखिए बेटा जैसे यही डिजिट था हमारा, ये नंबर था। इस नंबर को हमें अपने तरीके से चेक करना है, तो पहले मैं इस नंबर को दोबारा से लिख लेता हूं बेटा। और ये देखना टाइम कितना कम बचेगा। टाइम जो है बहुत सारा हमारा बच जाएगा। इस कंसेप्ट से जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत कम टाइम लगता है। सबसे पहले क्योंकि हमें 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो सिंगल डिजिट में जो जो संख्या या जो जो अंक 3 की टेबल में आते हैं उन्हें काट दो सिंगल डिजिट में। देखो 3 की टेबल में आता है नहीं आता, 9 3 की टेबल में आता है, इसके बाद देखिए और कोई संख्या नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब यदि कोई दो संख्या का सम भी 3 का मल्टीपल बनता है उसे भी काट दो। ये नहीं पास पास वाले कहीं भी मिल जाए। जैसे मान लीजिए मैंने 7 ले लिया ये वाला और 2 ले लिया ये, 7 और 2 9 होता है, 3 की टेबल में आता है, काट दिया। देखो 8 मैंने ये वाला ले लिया, 1 ये वाला ले लिया, 8 और 1 कितना हो गया 9, काट दिया। ठीक है, और देखिए 5 और 1 6 कट गया। जिस तरह से दो डिजिट्स का सम करके हम 3 का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, ऐसे 3 डिजिट का सम भी कर सकते हैं, 4 डिजिट का भी सम कर सकते हैं। जहां भी आपको सम करते करते अगर हमें नंबर ऐसा मिल रहा है जो 3 की का मल्टीपल है, तो वहीं पर उन सभी नंबर्स को, सभी डिजिट्स को काट देंगे। ठीक है, देखो जैसे ये मिल गया मेरा 2 और 1 3, काट दिया। ये देखिए अब मेरा ये तो एक तो 8 रह गया, ये 8 रह गया, क्या रह गया 8। अब बताओ 8 3 के टेबल में आता है नहीं आता, तो आप कह दोगे ये पूरी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गई? चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसका, थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आ जाए। 1 1 1
1 1 1 1 ऐसे लिख देते हैं। अब देखा हमने सबसे पहले भाई सिंगल डिजिट देगा, सिंगल डिजिट है ही नहीं कोई जो 3 का मल्टीपल हो। फिर डबल देखा, दो दो डिजिट को जोड़ा 1 और 1 2, तो ये भी नहीं है। तो अब हमने क्या किया 1 2 3 तीन डिजिट को जोड़ा और 3 से डिवाइड हो गया। 1 2 3 तीन डिजिट को जोड़ा 3 से डिवाइड हो गया, 1 बच गया। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसका मतलब ये ही जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये इसका रिमाइंडर भी हो जाएगा। तो 3 से जब इसको डिवाइड किया तो 1 बच रहा है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं। या तो 0 आना चाहिए था या 3 का कोई मल्टीपल आना चाहिए था। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब हमने देखा इसको, सबसे पहले 3 3 की टेबल में आता है, 6 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है। अब देखा हमने 5 और 7 को जोड़ा 12 आ गया, 3 की टेबल में आता है। 4 और 2 को जोड़ा 6 आ गया, 3 की टेबल में आता है। अब देखो इसमें 8 और 2 10, 10 और 5 15, 3 की टेबल में आता है। काट दो तीनों को, 5 बच गया। क्या 5 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता। तो हम कह देंगे ये पूरी संख्या हमारी 3 की टेबल में नहीं आएगी। समझ में आ गया? सेम ऐसा ही कंसेप्ट है हमारा 9 का। 9 में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं करना हमें। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। यदि सभी डिजिट अंकों का जोड़ किया जाए और वो 9 के टेबल में आता है या 9 का मल्टीपल आता है तो उसे हम कहते हैं कि वो संख्या पूरी 9 से डिविजिबल होगी। और यदि कुछ रह जाता है तो हम कहेंगे कि वो 9 से डिविजिबल नहीं। देखते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए। अब इसमें हम ये शॉर्ट विधि भी लगा सकते हैं और ऊपर सिंपल वाला तरीका भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपने पुरानी क्लास में पढ़ा। तो हम सीधे शॉर्ट विधि से ही कर देते हैं इसको, शॉर्ट मेथड से। ठीक है, शॉर्ट मेथड से हमने देखा कोई संख्या है, ये। अब हमने देखा क्योंकि इस केस में 3 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक करनी, इसमें किसकी चेक करनी है? हमें 9 की। तो सम जो है, सबसे पहले ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो सिंगल डिजिट के हैं, जो 9 की टेबल में आएंगे। तो सिंगल डिजिट का 9 की टेबल में आने वाला एक ही नंबर है 9। देख लो, काट दो 9 को, काट दो। हमने सबसे पहले 9 को काटा, इसमें 9 दिख रहा हो तो कोई 1 2, ये दोनों 9 है और कोई नहीं। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो डिजिट का सम यदि 9 का मल्टीपल बनना हो तो उन्हें काट सकते हैं। देखो 8 दिखा, 1 दिखा, ठीक है, कहीं किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को काट सकते हैं हम, ये ध्यान रखना। चलिए अब देखा हमने 7 और 2 9 होता है। और देखिए, और कोई नंबर दिख रहा है आपको? चलिए मान लीजिए नहीं दिखा, कोई बात नहीं। अब हमने देखा क्या कोई नंबर ऐसा है जो 3 अंकों को जोड़कर, 3 डिजिट्स को जोड़कर 9 का मल्टीपल बनना हो? देखते हैं। 7 और 6 13, 13 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो 18 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए ये कट गया। अब देखिए 8 और 8 16 और 2, 16 और 2 कितना हो गया? 18, कट गया। अब देखिए 8 ये बच गया और 6 ये बच गया। 8 और 6 तो करेंगे तो नहीं, एक 8 ये भी बच रहा है। 8 और 8 16, 16 और 4 16 और 4 हो गया 20। मैंने काट दिया लेकिन डिविजिबल नहीं है, तो मतलब मैं अब ये 20 लिख लिया आपने दिए। तो बताइए 20 क्या मेरा 9 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है बेटा। अब देखा इसके बाद हमारा कंसेप्ट है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 259 259। अब हमें चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल है या। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 9 काट देते हैं। अब देखा हमने 5 और 2 7, नहीं बनना, चलो कोई बात नहीं। 7 और 2 ले लिया, 7 और 2 ले लिया, 9 हो गया। क्या बच गया? 5। क्या 5 आता है 9 के टेबल में? नहीं आता। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 9 से डिविजिबल नहीं। ठीक है, 9 के बाद आती है बेटा हमारी डिविजिबिलिटी। देखिए
अब तक हमने कौन कौन सी करा दी, 2 की करा दी, 3 की करा दी, 4 की करा दी, 5 की। 5 की 5 की बहुत आसान है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट डिजिट जो अंतिम अंक है वो हमारा 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देखते हैं एग्जाम्पल लिया 7 6 5 4 3 0। देखो इसमें जो लास्ट अंक है हमारा वो क्या आ रहा है, 0, इसलिए ये संख्या हमारी 5 से डिविजिबल होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 6 7 6 7 6 7 6। अब इसमें अंतिम अंक हमारा 6 आ रहा है, उसने कहा था या तो 0 आए या 5 आए, तो नहीं आ रहा, इसलिए हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या हमारी 5 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया। 5 के बाद आती है बेटा 10 की डिविजिबिलिटी। देखिए 10 की देखते हैं, 10 की क्या कहती है, एक मिनट 10 की डिविजिबिलिटी कहती है हमारी, तो कितने हुए थे, 7 हुई थी, 7। चलिए 8 देखिए। अब आती है हमारी 10 की। 10 की और भी आसान है। 10 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट डिजिट अंतिम अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो देखा एग्जाम्पल 7 6 7 8 2 5 0 0 0 3। अब हमने देखा हमें केवल लास्ट अंक देखना है, लास्ट अंक क्या है इसमें 3, तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। और कोई एग्जांपल देखा 7 2 5 8 2 0, क्या इसमें लास्ट अंक 0 आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अब 10 हो गया हमारा, 5 हो गया। अब देखिए एक तो 7 बची, देखते हैं, एक मिनट चेक करते हैं। 7 बच गई, 7 के बाद एक बची है 11। 11 देखिए, 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। अल्टरनेट्स नंबर का डिफरेंस जो है वो डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे ये कोई संख्या है, ये छोटी सी कोई संख्या है, ठीक है, छोटी सी है। अब हमें इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्टरनेट्स नंबर लेने हैं। अल्टरनेट नंबर मतलब यदि हमने पहला नंबर लिया तो हमें लेना है तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, एक एक छोड़ के, ठीक है, फिर पांचवें के बाद सातवां, सातवें के बाद नौवां। इन सभी डिजिट्स को लिख लो, 3 8 5 7 9, इन सब का जोड़ कर लो। देखिए 3 और 8 11, 16 16 और 23 23 32 जोड़ लिया हमने। अब जो ये बचे हुए नंबर रह गए, सेकंड प्लेस वाला, फोर्थ प्लेस वाला, सिक्स्थ प्लेस वाला और 8th प्लेस वाला और 10th प्लेस वाला, प्लेस, ठीक है, नंबर नहीं कह रहा हूं। तो ये हमने ले लिए 6 2 6 8 8, इन सबको जोड़ लिया। मतलब इवन प्लेस वाले नंबरों को जोड़ लिया और ऑड प्लेस वाले नंबर को जोड़ लिया, ठीक है। सम जो हमारी ये प्लेसेस देखनी है, तो यहां पर देखा 8 8 और 8 16 16 और 22 22 और 8 30। अब जो ये संख्याएं आई हैं हमारी, इन दोनों संख्याओं में जो जोड़ बड़ा होगा उस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना। कितना माइनस करके आया, 8। यदि ये माइनस करके हमारा 0 आ जाता, 11 आता, 22 आता, 33 आता, मतलब 11 का मल्टीपल आता और 0 भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था 0 डिविजिबल होता है सभी संख्याओं से। तो हमने देखा कि ये जो है डिफरेंस करके आया 2, 11 का मल्टीपल नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल नहीं।
ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 11 की डिविजिबिलिटी का। 251 251 251, कोई भी डिजिट इससे मतलब नहीं है हमने क्या लिया, ठीक है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है। चलिए सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट प्लेस को, थर्ड प्लेस को, फिफ्थ प्लेस को, सेवेंथ को, नाइन्थ को। देखो 2 1 5 2 1 जोड़ दिया है। देखिए 3 8 10 11। अब ऐसे ही हमने नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दिया जो हमारी इवन प्लेस पे नंबर है। चलिए एक तो 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब 5 7 8 8 और 5 13। मैंने कहा था जो भी संख्या बड़ी आए उसमें से हमें छोटी संख्या को घटाना है। तो 13 बड़ा है, 11 छोटा है, माइनस करके कितना आया 2। क्या 2 हमारा 11 की टेबल में आता है? आप कहोगे नहीं, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में अच्छी तरह। चलिए अब आती है इसके बाद 10th पे कंपाउंड डिविजिबिलिटी। कंपाउंड डिविजिबिलिटी क्या होती है वो समझो। जैसे 6 की होती है, ये कहलाती है हमारी कंपाउंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर इसको समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी डिविजिबिलिटी हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमें पता है यदि हमने 6 के फैक्टर किए, मैं पीछे वाले पेज पर करता हूं। बेटा 10th नंबर पे हमारी आती है कौन सी? 6 की डिविजिबिलिटी। इन्हें बोलते हैं हम कौन सी डिविजिबिलिटी? कंपाउंड डिविजिबिलिटी। कंपाउंड डिविजिबिलिटी। देखिए बेटे कंपाउंड डिविजिबिलिटी में एक तो 2 की आ जाएगी, एक आएगी हमारी 3 की। ओ सॉरी, ये क्या बोल दिया। देखिए 6 के मैंने फैक्टर किए थे अभी पीछे, उसी से याद आ गया मुझे। 2 3 3 1। तो हमें क्या करना है, 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें 2 की और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। मतलब क्या है, अगर कभी भी कोई संख्या ऐसी दे रखी है जो कि हमारी कंपोजिट नंबर है। कैसी संख्या है? कंपोजिट नंबर। तो हमें क्या है, उसके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। प्राइम फैक्टर करने, उसके बाद जो सेम फैक्टर्स आएंगे उनको एक साइड में रखना है, जो सेम फैक्टर्स आएंगे उन्हें एक साइड में रखना है। अभी थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी बड़ी डिविजिबिलिटी कराएंगे तब आएगी समझ में। अभी फिलहाल आप 6 की देखो, उसके बाद सिखाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने देखा क्या कोई संख्या दी हमने 7 6 8 2 5 4। हमें ये देखना है क्या ये संख्या हमारी 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 6 के फैक्टर कर लिए। जब 6 के फैक्टर किए तो ये 2 और 3 आ गए। तो क्या मेरे को 2 की डिविजिबिलिटी नहीं आती? आती है। तो मैंने सबसे पहले इसमें 2 की डिविजिबिलिटी चेक की। इस संख्या में 2 की डिविजिबिलिटी मेरी क्या कहती थी कि अंतिम जो अंक है वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो 2 से डिवाइड होगा। अंतिम अंक क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4, इसलिए हमने कहा ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी? छोटे वाले बच्चों की तरह सभी अंकों को जोड़ो, फिर देखो कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और हमारी शॉर्ट विधि क्या थी कि यदि कोई संख्या 3 का मल्टीपल है तो उन्हें काट दो। देखो 3 2 जा 6 होता है, कट जाएगा। और कोई नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अब देखो कोई दो अंकों का योग 3 का मल्टीपल तो नहीं बनना। 7 और 8 कितना होता है? 15। 15 आता है 3 की टेबल में, काट दिया। इसके बाद देखा 5 और 4 9 होता है, काट दिया। बचा क्या? 2। क्या 2 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 की नहीं। मैंने कहा था 6 की डिविजिबिलिटी के लिए यदि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो हम कह देते हैं ये 6 से डिवाइड होगा। क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम ये कह देंगे ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। अभी और एग्जांपल देखते हैं। 7 5 7 5
7, 5, 6 कोई भी संख्या ले ली। अब देखा हमने सबसे हमें चेक करना है किससे, 6 की डिविजिबिलिटी चेक। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, एक 2 की चेक करनी पड़ेगी, एक 3। तो मैंने सबसे पहले 2 की चेक की। 2 की डिविजिबिलिटी मेरी क्या कहती थी, अंतिम अंक यदि 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है इसलिए हमने कह दिया ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी कि अगर ऐड करके वो अगर एक सिंगल संख्या जो है हमारी 3 के मल्टीपल में आ रही है तो वो लिख सकते हैं, तो ये कट गया 6 और तो कोई है नहीं। 2 को जोड़ के, 3 को जोड़ के, 4 को जोड़ के आ जाए 5 और 7 12, 5 और 7 12, 7 और 5 12, तो ये पूरा 0 बच गया। मैंने कहा था 0 हर संख्या से डिविजिबल है, तो इसलिए हमने कहा ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल हो गया इसलिए हम कह सकते हैं ये किससे डिविजिबल होगा, 6। समझ में आ गया। अब इसके बाद आती है बेटा डिविजिबिलिटी हमारी कंपाउंड डिविजिबिलिटी में। मान लीजिए हमें दे दी बड़ी सी संख्या 72, ये चेक करना है कि 72 से डिवाइड होगा ये संख्या या नहीं। देखिए मैंने 72 के फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, और फैक्टर प्राइम करने हैं बेटा, प्राइम फैक्टर करने हैं, कंपोजिट से नहीं कर देना। 36, 18, 9, 3, अगेन 3, तो इसके फैक्टर हमारे 72 के आए 1 2 3 3 3। चलिए अब हमें ये नहीं है कि इसमें 2 की डिविजिबिलिटी देख लो, 2 की डिविजिबिलिटी देख लो, 2 की डिविजिबिलिटी देख लो, 3 की डिविजिबिलिटी देख लो, 3 की देख लो और हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं। हमें क्या करना है, जो सेम प्राइम फैक्टर हैं उनको सबको एक साथ लिखना है। यहां पर 3 3 3 सेम है तो इनको एक साथ लिखना है। तो पहले हमें इसे इस तरह से बनाना है कंपाउंड डिविजिबिलिटी के लिए, ये 8 बन गया और ये 9 बन गया। भाई 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अगर मैं 72 की डिविजिबिलिटी कोई मुझसे पूछता है और मैं 8 की डिविजिबिलिटी देख लूं और 9 की डिविजिबिलिटी देख लूं किसी संख्या में, किसी भी नंबर में, यदि 8 की डिविजिबिलिटी पास हो रही है और 9 की डिविजिबिलिटी पास हो रही है तो पक्का वो सब नंबर 72 से डिवाइड होगा। देखिए एग्जांपल देखा हमने 2 5 6 8 0 0, ये ले लिया। अब देखिए सबसे पहले हमने किसकी चेक की डिविजिबिलिटी, 8 की। हमें चेक करना है ये 72 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमने अभी देख लिया 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी। तो हमने देखा 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी, अंतिम 3 अंक, क्योंकि 8 को हम लिख सकते थे 2 की पावर 3, पावर कितनी आ रही है इसमें 3, इसलिए अंतिम 3 अंक, ठीक है। तो हमने देखा 800 है, ये 800 8 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा। देखो रिमाइंडर 0 बच गया, ये 0 ये 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 8 से तो डिविजिबल है। अब हमें चेक करना है क्या ये संख्या 9 से भी डिविजिबल है। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी, यदि सिंगल 999 दिख जाए तो उसे काट दो, या 2 का सम 9 का कोई मल्टीपल बन जाए उसे काट दो, 3 का सम 9 का मल्टीपल बन जाए। देखा, बड़े ध्यान से देखा भाई, इसमें 9 कहीं भी नहीं थी, कोई बात। अब कोई 2 का सम अगर 9 का मल्टीपल बन रहा हो तो उसे देख लो, देखो कोई बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, चलिए कोई बात नहीं। 3 का सम 9 का मल्टीपल बन रहा हो, देखिए 3 का ये 8, कोई बात नहीं। देखिए ये बन गया हमारा 2 और 5 7, 7 और 6 13, अभी तक 8 का 9 का मल्टीपल नहीं मिला, 13 और 8, 13 और 8 हो गया हमारा 21। क्या 21 9 के टेबल में आता है, नहीं। ये जो संख्या है ये 8 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम ये कह देंगे कि ये संख्या 72 से डिविजिबल नहीं है। ये सब कंपाउंड डिविजिबिलिटी में ऐसी हम बहुत सारी डिविजिबिलिटी अपने आप बना सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा 18 से डिवाइड होगा ये नंबर या नहीं, तो देखो अपने आप बनाते हैं हम, एक मिनट,
हमसे कहा गया 18 के मैंने फैक्टर किए, 2 प्राइम फैक्टर करने हैं, बस ये याद रखना है बेटा मेरी बात। तो मैंने देखा 2 3 3। अब देखा, मैंने कहा था जो सेम प्राइम फैक्टर है उन्हें एक साथ लिखना है, क्योंकि ये अकेला है, कोई बात नहीं। तो हमें किस किस की डिविजिबिलिटी चेक करनी है यहाँ पे? एक तो 2 की करनी पड़ेगी और एक किसकी चेक करनी पड़ेगी? 9 की। यदि कोई संख्या ऐसी है जो 2 की डिविजिबिलिटी को भी फॉलो कर ले, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी पास हो जाए और 9 की भी पास हो जाए, तो हम कह सकते हैं वो संख्या 18 से डिविजिबल होगी। एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें 2 की डिविजिबिलिटी देखी, लास्ट में 2 आ रहा है, मैंने कहा 2 से डिवाइड हो गया। अब मैंने 9 की देखी, देखा तो 9 का मल्टीपल कोई नहीं है, 7 और 2 9 होता है, इनसे काट दिया। 3 का सम नहीं बैठ रहा, 21 आ रहा है। क्या 21 आता है मेरा 9 के टेबल में? नहीं आया। इसका मतलब 2 से तो पास हो गया ये नंबर, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये 18 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब इस तरह से हम कंपाउंड डिविजिबिलिटी अपने आप कोई भी बना सकते हैं। एक बात कर रहे हैं 7 की डिविजिबिलिटी की, देख लेते हैं एक बार। कोई भी हमें 7 की डिविजिबिलिटी एग्जांपल से समझते हैं। ये हमें एक नंबर दे रखा है, तो हमने देखा क्या ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो बेटा करना क्या है, जो यहाँ पर अंतिम नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। लिखना कैसे है वो देखो। इसे मल्टीप्लाई तो किससे करना है? 2 से। लिखना है 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, ऐसे माइनस करना है। अब ये नंबर अब गायब, खत्म। अब केवल आपको ये करना है, 12 में से 4 गया 8, ये 7 में से 1 गया 6 5 3। कोई परेशानी? अब देखिए इसमें अब अंतिम अंक क्या बचा? 8। 8 का हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 16 माइनस कर देंगे बड़े प्यार से, 0 4 3। बताइए यहां तक कोई परेशानी? अब अंतिम अंक क्या दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है। 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 0, माइनस करेंगे 32। क्या ये 34 7 के टेबल में आता है? आपका कोई नहीं आता। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो संख्या थी, ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल नहीं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कोई नहीं। अब देखिए इस संख्या में जो हमारा अंतिम अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5। इससे कोई मतलब नहीं है अंतिम अंक आ क्या रहा है, हमें तो हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। लिखना कैसे है वो देखना है विशेष रूप से। जब इसे माइनस किया तो ये 2 7 2 8 3 6 3, ये 5 गायब, 5 खत्म। ठीक है। अब इसका अंतिम अंक क्या आ रहा है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 4, माइनस किया 3 2 8 3 6 3। ठीक है। अब की बार अंतिम अंक क्या आ रहा है मेरा? 3। 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस कर दिया 6 7 3 6 3। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, इस संख्या को 3 6 3 7 6। अब की बार इसका अंतिम अंक क्या आ रहा है? 6। तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो 12। लिखने का तरीका क्या है वो, ये गायब हो जाएगा। तो 7 में से 2 गया तो 5 एंड दिस वन 2 6 3। अंतिम अंक क्या आ रहा है मेरा? 5। तो 5 2 जा 10, माइनस कर दिया 2 5 3। अब अंतिम अंक क्या आ रहा है हमारा? 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, माइनस किया, क्या 31 2 7 के टेबल में आता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 7 से डिविजिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। अब जो सुबह क्वेश्चन दिए थे मैंने, क्वेश्चन इसमें दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, है या नहीं है बस एक मिनट चेक करता हूँ। यस, मिल गया।
देखिए बेटा, इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर लेना आप। क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बेटा। तो इन क्वेश्चनों पे ये मैंने 11 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, इन पर प्रैक्टिस करना है। करनी कैसे है वो देख लीजिए। देखो बेटा, जैसे ये संख्या दे रखी है हमारी, इसको हमें चेक करना है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। बाकी मैंने और भी डिविजिबिलिटी करा दी, कंपाउंड डिविजिबिलिटी तो कितनी भी बन सकती है, ठीक है। तो लेकिन केवल इतनों से चेक कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसमें 2 की डिविजिबिलिटी लगाई। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। देखो इसके अंत में क्या आ रहा है? 8, इसलिए मैंने कहा 2 से पास होगी। अब मैंने 3 की डिविजिबिलिटी देखी, इन सब में जो भी नंबर हमारा कट रहे हो तो आप दोबारा से लेके काट लेना नंबर को, तो ये नंबर खराब हो जाएगा। देखिए, अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक की हमने, क्या कोई सिंगल डिजिट का नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा? एक तो मुझे 9 दिख रहा है बेटा, और नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। क्या 2 डिजिट का सम 3 का मल्टीपल बनना है? 7, 8 दिख गया मेरे को, 15 बन गया, और 8, 2, 10, 10 और 2, 12, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो गया। ऐसे ही 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी? अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक क्या आ रहे हैं हमारे? 98, 98 से चेक कर लिया कि भाई 98 4 के टेबल में आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं आ रहा तो इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने, ठीक है बेटा। शाम की क्लास में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक यू।